सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे कराटे के वेबिनार में, जो कि मुरादाबाद कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले कराटे की हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहे थे कि कराटे क्या है। कराटे बेसिकली एक मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट्स मतलब लड़ने की कला, जिसमें आप फाइट करना सीखते हैं, अपना बचाव करना सीखते हैं। फिर इसे बाद में कई मास्टर्स द्वारा इसको एक स्पोर्ट बना दिया गया, एक खेल भी बना दिया गया, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ हर कंट्री में इसकी एक फेडरेशन बनाई गई, जिसके संयुक्त बॉडी, कंबाइंड बॉडी को WKF के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। एशियन लेवल पे इसकी बॉडी जो है उसे AKF के नाम से जाना जाता है। और हमारे इंडिया में जो 2019 तक इसके अंदर काई यानी कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया चल रही थी। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स और जो उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी वजह से कुछ दिक्कतें इसके अंदर आई और IOA ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें डी-एफिलिएट कर दिया। दो वर्ड्स, ये एफिलिएट और रिकॉग्नाइज्ड, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमें जानती है, और एफिलिएट यानी हम उसके नेतृत्व में काम करते हैं, उस फेडरेशन के, उस एसोसिएशन के नेतृत्व में हम काम करते हैं। लेकिन 2019 में सिर्फ उसने हमें डी-एफिलिएट किया था। हम लोगों के पास रिकॉग्नाइजेशन अब भी है, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने भी अभी हमें रिकॉग्नाइज है, हम लोग मिनिस्ट्री में। ठीक, IOC 2020 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में ये 2020 में कराटे को एज अ ओलंपिक स्पोर्ट ओलंपिक्स में ज्वाइन किया था, जिसका प्रमाण सभी के पास होगा। सबने ही ओलंपिक्स 2020 टोक्यो जो 2021 में हुआ था, उसमें देखा था कि कराटे एज अ ओलंपिक स्पोर्ट खेला गया था। अब हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, तो मुरादाबाद कराटे एसोसिएशन एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जो उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की इकाई है। यानी सिर्फ एकमात्र हम लोग यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसकी कल बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों को कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो सचिव हैं, महासचिव हैं, मिस्टर रजनीश चौधरी जी वहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने हमें आगे की कार्यप्रणाली के बारे में सारी जानकारी दी। ठीक, एक बात आप लोगों को सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर कुलदीप वत्स जी, वो अब कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बन गए हैं। ठीक, बहुत ही जल्दी 2022 का अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी इलेक्शन होंगे। उसमें अब ये भी फाइनल हो जाएगा, उस इलेक्शन के बाद ये भी फाइनल हो जाएगा, काई को फिर से एफिलिएशन हम लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, मिल जाएगी। हमारे पास कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास कई स्टेट बॉडीज़ ने हम लोगों को मान्यता प्रदान कर दी है, जिसमें से यूपी भी एक है। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा हमें मान्यता प्राप्त हो गई है। तो सीधा क्राइटेरिया यही होता है कि जैसको स्टेट ओलंपिक्स, पहले स्टेट ओलंपिक्स दे देती हैं, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक्स दे देती हैं, उसके बाद उसको मान्यता इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी दे देती है। इसके साथ साथ अब UPSK की वर्किंग जो है वो हमें बताई गई है उसके अंदर, कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन कैसे कैसे काम करेगा, जिसके अंतर्गत हर बॉडी, हर डिस्ट्रिक्ट बॉडी को पहले तो काई का मेंबर होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फेडरेशन के साथ जुड़ा हो, किसी भी स्टाइल से हो। स्टाइल बेसिकली कराटे में 4 मेन स्टाइल होते हैं: शोतोकान, शितोरियो, वडेरियो, और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं इसमें। सो मेनली 4 to 5 स्टाइल्स हैं इसके अंदर। तो हम लोग बेसिकली शोतोकान से हैं। शोतोकान इज अ सेमी कॉन्टैक्ट
कराटे सेमी कॉन्टैक्ट गेम है, शोटोकान में भी हम लोग वही चीज़ें यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम लोग यूपीएसके की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन, जो कि यूपी ओलंपिक के द्वारा प्रमाणित हो गया है। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन से हमें मान्यता प्राप्त हो गई है। उसकी बैठक में ये फाइनल हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जब भी सिलेक्शंस होंगे, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के रेफरीज और जजेस के सामने ही होगा। मतलब वहीं से सारे रेफरीज और जजेस को बुलाया जाएगा और उसके बाद वही लोगों के सामने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिलेक्शन होगा। सेकेंडली, जो भी बच्चा कराटे में स्टेट में सेलेक्ट होता है, जो भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाएगा, सिर्फ वही अपनी वेट कैटेगरी में, हर पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा स्टेट के लिए, सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ एक ही बच्चा जो गोल्ड लाएगा वही सेलेक्ट होगा। अगर गोल्ड नहीं ला पाता है कोई बच्चा, अगर गोल्ड वाला जो बच्चा जिसने गोल्ड जीता है वो नहीं जा पाता है स्टेट के लिए, तो उसकी जगह सिल्वर मेडलिस्ट को हम लोग नॉमिनेट करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेट करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ जो भी बच्चा स्टेट में सेलेक्ट होगा उसके लिए नेशनल पूरी तरह फ्री होगा, पूरी तरह फ्री। मीन्स उसका टूर्नामेंट की कोई चार्जेस नहीं होंगे, उसको बस आना जाना देखना है, वहाँ पे रहना खाना और उसकी टूर्नामेंट फीस पूरी तरह काई मतलब कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री रहेगा। नेक्स्ट, बहुत जल्दी हमारे उत्तर प्रदेश में यूपीएसके के द्वारा, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के द्वारा एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैंप भी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसकी डिटेल्स बहुत जल्दी सभी बच्चों को दे दी जाएगी और सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ जो भी कराटे से संबंधित हैं उनको सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। और इसके अंदर ये कैंप साई के द्वारा आयोजित किया जाएगा। साई की सहायता के साई के कोच इसमें आएंगे, मिस्टर जयदेव शर्मा जी, जो कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब वहाँ पे भी आपको रहना खाना और ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। ठीक, सिर्फ जो कि ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, सभी बच्चों को जो भी सेलेक्ट होंगे इसके अंदर, जो भी बच्चा मतलब डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट होगा या स्टेट में सेलेक्ट होगा, उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी कोड बनाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स या नेशनल गवर्नमेंट्स बच्चों का डाटा मांगती है, तो आज तक ये होता आ रहा था कि उनके पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डाटा ही नहीं होता था बच्चों का। वो उनको बता ही नहीं पाते थे कि किस बच्चे ने कैसे कहाँ कब खेला, तो उसके सर्टिफिकेट्स को इशू कराने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उसको रिकॉग्नाइज कराना पड़ता था हर जगह से। तो अब इस चीज़ पर भी रोक लगेगा और हर बच्चे का एक यूनिक आइडेंटिटी कोड बनाया जाएगा, जिसकी सहायता से अब स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट बॉडीज़ जितनी भी हैं हमारी, स्टेट बॉडीज़ जो हैं हमारी, स्टेट एसोसिएशंस जो हैं, वो उसका पूरा डाटा अपने पास रखेंगे, जिससे जब भी बच्चा 18 साल का होगा या 18 साल की एज के बाद से उसको कहीं पे भी वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो उसका पिछला 3 साल का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल रहेगा। उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको सारी चीज़ें बताने में बहुत आसान रहेगा। कोई ऐड अच्छा, रघुवीर सर जी, बहुत स्वागत है आपका। रघुवीर सर आए, रघुवीर सर आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हैं सर? फोटो देख लीजिए, देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि अब एक प्रॉपर पैनल के हिसाब से चल पाएगा ये। पहले हम लोगों का थोड़ा सा मुरादाबाद में ही बेसिकली कराटे का कोई प्रॉपर पैनल नहीं था,
तो अब उसी के प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ ही इसको हम लोग चला रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, इसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में बिना एनओसी लेटर के कोई भी बच्चा, कोई भी एथलीट दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरी स्टेट से नहीं खेल सकता। अगर आपका कोई चेंज होता है, जैसे किसी के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है या कुछ होता है, तो उनको वहाँ पे अपनी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बॉडी या डिस्ट्रिक्ट बॉडी को एक एनओसी लेटर लेना होगा वहाँ से, और दूसरी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में उसको सबमिट करना होगा। तो वहाँ से भी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स या दोनों स्टेट से एनओसी मिलने के बाद ही काई में सबमिट होंगी वो, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके बाद ही वो बच्चा दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरी स्टेट से खेल सकता है। इससे कोचेस को भी फ़ायदा मिलेगा कि जैसे बहुत सारी इसमें थोड़ा जो करप्शन था, जिसकी वजह से एक बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खेल लेता था या दूसरे स्टेट से खेल लेता था या दूसरे कोच के अंडर खेल लेता था, तो वो भी अब नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे गेम का ये रहेगा कराटे का कि हर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ एक ही गोल्ड मेडलिस्ट जाएगा, ठीक, वो आप सबके सामने मैंने पहले ही बता दिया है, एंड नेशनल विल बी फ्री फॉर ऑल। तो ये हमारा पूरा यूपीएसके का और मुरादाबाद कराटे एसोसिएशन की पूरी समरी थी। मुरादाबाद में हमने मुरादाबाद कराटे एसोसिएशन को 28 नवंबर 2020 में बनाया था, जिसके बाद हमने कई ट्रेनिंग कैंप्स एक मेथोडियस में भी रखा था, और शैमरॉक पब्लिक स्कूल सना मैम के स्कूल में भी हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया था, कराटे को पूरा एक ट्रेनिंग कैंप प्रेजेंट किया था। और भी कई सेल्फ डिफेंस के हमने इसके अंदर प्रोग्राम्स किए हैं, और हमारे कई बच्चे इस साल ही 2021 में हमारा बच्चे स्टेट भी खेलने गए थे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ कई जगहों पे जा नहीं पाए थे, कई जगहों की नॉलेज हमारे पास नहीं थी। अब हमने पूरी नॉलेज गैदर करके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ हम उसको चला रहे हैं। हमारी क्लास से प्रज्वल राय स्टूडेंट जो सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं स्टेट बॉडी के कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के, और महिमा आर्य है हमारे साथ, वो भी ब्रोंज मेडलिस्ट रही हैं कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी हमारे स्टेट गेम्स के अंदर। और बाकी बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा कम रहे। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी और ज्वाइन करेंगे इस चीज़ को, हमारे साथ हमें सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कांट में और अमरोहा में कराटे को और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अब आप में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई जानकारी अगर आप लोग लेना चाहें तो, और अगर आप हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहें या कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं प्लीज़। तो मैं चाहूँगा, मैं आप लोगों से पर्सनली भी कांटेक्ट करूँगा इसके बाद भी, और हम लोग अमरोहा और कांट में भी इसको और प्रचलित करेंगे इस खेल को, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा हम इसको बढ़ा सकें, और बच्चों को सेल्फ डिफेंस और उसके साथ साथ स्पोर्ट का भी प्रॉफिट हर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी बच्चों को हम अपने भेजें, और नेशनल्स में भी कई फेडरेशंस हैं, कई गवर्नमेंट पोस्ट भी इसमें अब इंटरेस्ट ले रही है, मतलब कराटे को कई जगह ऐड कर दिया गया है। जैसे आपका आईटीबीपी में भी कराटे अब आ चुका है, और आपका आसाम राइफल्स में कराटे है। उसके साथ साथ इंडियन पोस्ट ने भी, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, उन्होंने भी कराटे को मान्यता दी है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी, स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी 2% मतलब आपका 2% आरक्षण कोटा स्पोर्ट्स के लिए हर खेलों के लिए दे दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट भर्ती मतलब आपको उसमें रेस या कुछ और जैसे आपका है तो आप जनरल पेपर दीजिए, और उसके बाद सिंपल आपका डायरेक्टली मेडिकल होगा। डायरेक्ट भर्ती कई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रोवाइड करी जा रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, और हम कराटे को मुरादाबाद ज़िले में कराटे के सभी बच्चों को जो भी इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, जो कैपेबल हैं हमारे बच्चे, हम उनको आगे निखारेंगे और उनको बेहतर बनाएंगे, ताकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम
स्टेट और नेशनल में और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको रोशन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के लिए बस इतना ही था। इसको बाकी लोग आपस में जैसे आप लोगों को सहयोग जितना आप कर सकें प्लीज़ हमें सपोर्ट